स्मोक इज देयर। सो मास्क और ग्लासेस पहने, स्पेशली वो लोग जो कि बाइकर हजरात हैं। एग्जैक्टली उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सारा लाहौर उठ के किसी और शहर में ना चला जाए इस स्मोक के लिए। शुगर है, वो लोग जिनको हार्ट का मसला है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, किडनी का मसला है, लिवर का मसला है, ये हाई रिस्क ग्रुप है जिनको मैक्सिमम प्रिकॉशन लेनी है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन शायद 100 से भी नीचे नंबर पे आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पाकिस्तान जिन ममालिक में जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो 5वें या 6ठे नंबर पे है। दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसमें जो इंडिया है, जो चाइना है, बल्कि जो यूरोप और यूएसए हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। हम उसमें इतने मेजर कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले नहीं करते। हम कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो हमारी अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो हम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी मल्टीपल वजूहात हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप हमारे शहर की बात करें लाहौर में, तो रिसेंट जो डाटा आया है वो कहता है कि तकरीबन 80% जो पोल्यूशन लाहौर में है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो हमारे रिक्शाज़ हैं, जो हमारे बाइक्स हैं, ये उसकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिर क्रॉप बर्निंग है, फसलों का जलाना, उसके बाद फैक्ट्रीज़ हैं, फिर ये जो आपके चिमनीज़ हैं जिसमें से भट्टियाँ हैं ईंटों की, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही हैं हमारे इन मेजर सिटीज़ में, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है इनमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि जब लोग आते हैं लाहौर का रुख करते हैं तो वो पहले तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है लाहौर को देखे कि जिस तरीके से ये शहर है या इसको बनाया गया है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, रोड्स कुशादा की गई हैं, जिस तरीके से दरख्त लगाए गए हैं। हमें बाकी जगहों पे इस तरह की एग्जांपल्स नहीं मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब लास्ट ईयर हमें पता चला फर्स्ट टाइम कि लाहौर आई गेस टॉप 5 उन सिटीज़ में शुमार उनका हो रहा था जो कि फ़िज़ाई आलूदगी में थे। बिल्कुल सही कहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यकीन ही नहीं आया कि ये हो सकता है। और फिर बीमारियां, फिर स्मोक जिस तरीके से लाहौर को अपने घेरे में और पंजाब के कुछ जो शहर हैं उनको लेती है अपनी लपेट में, ये इस पर काम भी नहीं हो पा रहा। देखिए, आई पार्शली डिसएग्री विद यू कि आपका ख्याल है कि क्या हमने इतनी प्लांटेशन की है, तो आंसर इज़ नो। हमने कंक्रीट बिल्डिंग्स बना दी हैं, हमने अंडरपास दे दिए, हमने फ्लाईओवर दे दिए हैं, लेकिन जो प्लांटेशन है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग भूल जाते हैं, ये जो पॉपुलेशन बम्बार्टमेंट हमारे पास है, एक बम्ब है जो क्रिटिकल कर रहा है, जिसको हम बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे पहुँच गई है। आपका शहर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटेस्ट जो है मरदमशुमारी का भी रिजल्ट आना है, वो शायद 1.5 के राउंड है। तो आप अंदाज़ा करें, डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन देखें, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 80 लाख बाइक हैं लाहौर में। ये रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड बाइक की मैं बात नहीं कर रहा, वो कितनी होंगी। और ये बाइक जो इंजन इस्तेमाल करें वो यूरो 2 के लेवल का है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन जो है वो आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सो इतने आपकी बाइक्स, इतनी कार्स के बाद आपका क्या ख्याल है कि क्या हम इसको कोप कर पाएंगे? तो देखिए, इट्स बीन 10 years मीडिया पे मुझे भी आते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए भी, स्मोक तो एक हमारा एक नॉर्मल सीज़न बन गया। मैं तो कहता हूँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सर्दी गर्मी बाहर खजान स्मोक। सो स्मोक जो है वो हर साल पहले से डेंस होती जा रही है। और इसमें हम सबको एज अ कौम सोचना है, ये नहीं देखना जी गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो हम करेंगे। हमने अगर अपनी अगली जनरेशन को बचाना है, शायद हम वो टाइम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एक बच्चा जब इस हवा में सांस लेता है उसको कितना इफेक्ट होता है ये समझने का पॉइंट। इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी कम है, उस तरीके से नहीं है। आम अडल्ट जो है वो एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। और आप देखें लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी आप क्लिक करें तो वो 120-130 को टच कर रहा है, जब हम इतनी बारिशों के बाद उसको असेस कर रहे हैं। तो कभी भी बारिशों के बावजूद भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल नहीं टच कर पा रहा। दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। और हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे तो बड़ी बात करते हैं, इसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है PM, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अगर आप वेबसाइट पे गौर से देखें, उसके आगे लिखा होता है मल्टीप्लाई, यानी टाइम्स 6 गुना ज़्यादा है। ये जो पार्टिकुलर मैटर हैं ये 2.5 माइक्रोन के वो साइज़ के पार्टिकल हैं जो डीप इनसाइड द लंग जाते हैं। तो जो लंग में आपके थैलियाँ हैं हवा की, जिसमें से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होना है, वहाँ जाके ये उसको इंजरी करती हैं और फिर रिपेयर होता है, फिर इंजरी होता है, फिर रिपेयर होता है। तो अब एक न्यू डिजीज़ बना दी गई है जो इसके साथ, जिसको हम शायद काफ़ी दफ़ा मीडिया में बात करते रहे कि एनवायरनमेंट से हमें अस्थमा हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी एक न्यू
बीमारी है जिसको हम कहते हैं COPD P फॉर पोल्यूशन, यानी वो लोग जो पोल्यूशन में रहते हैं उनमें वो वाली बीमारी, वो वाला अस्थमा डेवलप हो जाता है जो स्मोकर्स में डेवलप होता है। उस स्मोकर्स के अस्थमा में और नॉर्मल अस्थमा में फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मल अस्थमा रिवर्स करता है, स्मोकर्स का अस्थमा जो है वो रिवर्स नहीं करता, वो प्रोग्रेस करता है। तो दिस इज़ वेरी मच अलार्मिंग फॉर अस। ये 2023 की COPD की गाइडलाइन में जो उन्होंने टॉक्सिनोमी दी है उसमें क्लियर कट कह दिया है कि लोग जो पोल्यूशन में रहते हैं उनमें भी COPD P होने के चांस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम देखते हैं कि एवरी ईयर टाइम गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में जिस तरीके से इजाफा तो होता चला जा रहा है, उनको नए नए नाम भी दिए जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है। लेकिन अब हमें इससे बचना कैसे? मेरा खासकर सेगमेंट डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनको हम एजुकेट कर सकें कि भाई अब ये मसला तो है, स्मोक इज़ देयर, वो प्रॉब्लम यहाँ पे है, फ़िज़ाई आलूदगी है, स्पेशली वो लोग जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है, जो बाइकर हजरात हैं या जो डेली जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिन्होंने जाना है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब हमें बचना कैसे है? देखिए, जब भी ऐसी एटमॉस्फेयर आती है हमने कोविड पैंडेमिक को गुजारा पड़े तो हमने एक लोगों का ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं जिनको कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। आपको याद होगा, हाई रिस्क ग्रुप वो लोग हैं जिनमें एक्सट्रीम ऑफ एज आ जाती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल आ जाती हैं, वो लोग जिनमें शुगर है, वो लोग जिनको हार्ट का मसला है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, किडनी का मसला है, लिवर का मसला है, ये हाई रिस्क ग्रुप है जिनको मैक्सिमम प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, इसका मतलब है इन लोगों में जो बीमारी है उसकी मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज होना चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनको सांस का प्रॉब्लम है वो तो सबसे ज़्यादा इसमें एहतियात बरते। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं कि इसमें स्मोक में हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। हम लोग हाई रिस्क, एग्जैक्टली हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, तो इन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है वो तो अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस है, जो कि हो नहीं सकता ना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेजुएशन फ्रॉम रावलपिंडी, तो जब हमारा पोलन आता था तो हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद के थे ना, वो वहाँ से उठ के पिंडी आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आफ्टर सम टाइम सारा लाहौर उठ के किसी और शहर में ना चला जाए इस स्मोक के लिए। लेट्स सी फ्यूचर हमारा क्या कहता है। तो देखिए, पोल्यूशन से अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने हैं, ये आपको सबसे पहले होना चाहिए। फिर डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करें। आप बाहर निकलते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें क्या है, वो टाइम जब मैक्सिमम हो कोशिश करें उस टाइम पे बाहर ना निकलें। अगर फिर भी निकलना ज़रूरी है तो जो आपके एक्सपोज्ड एरिया हैं जिसमें आपका ये फेस है, आपके हैंड हैं, तो आप इनको कवर करें। अब तो कोविड ने हमें वो जो एक होता है ना चाका डार मास्क का, वो खत्म कर दिया ना, ऐसे है ना। तो अब तो हम मास्क एज अ फैशन भी यूज करते हैं, तो व्हाई नॉट टू वियर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। आई थिंक मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपनी मदर की एग्जांपल देना चाहूँगी। अक्सर वीडियो कॉल जब मेरी बहन की आती है, सो शी इज़ ऑलवेज वेयरिंग अ मास्क, तो वो कहती है कि मम्मा आपने, क्योंकि उनको इतनी मास्क की और वो भी पोलन एलर्जिक है थोड़ी सी, तो वो लाइव, मैं तो उनको पिछले 20-25 साल से देख रही हूँ कि वो, तो जिसको तकलीफ है तो इवेंचुअली आपको उससे बचने के लिए एफर्ट करनी है, ना कि आपने कहना है कि भाई अब तो ये है मौजूद, अब इससे कैसे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजमी है। सो मास्क तो अब देखिए सबको N95 नाम याद हो गए, हमने क्या कि हाँ, तो वो अब ले लें, अब इतने महंगे भी नहीं है, इतने प्यारे प्यारे तो आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, बड़ों के भी आते हैं, तो वो तो ऐसा ही चीज़ है। सो मास्क और ग्लासेस पहने, जब आप बाहर जाएं, जब वापस आएं, अपने हैंड को और जो आइस को अच्छी तरह वॉश करें, स्पेशली वो लोग जो कि बाइकर हजरात हैं। एग्जैक्टली, उनके लिए बहुत ज़रूरी है।